दोस्तों एक बात बताओ, अगर किसी के द्वारा किसी को रोज तंग या फिर परेशान किया जाता है, उसको दुखी किया जाता है, उसके साथ मारपिटाई की जाती है, उसको गाली गलौज निकाला जाता है, उसको धमकियां दी जाती है, उसको अपमानित किया जाता है, उसको वहां पर रहना मुश्किल कर दिया जाता है, तो फिर वो कब तक सहन करेगा। जो भी उसके साथ में ऐसा कर रहे हैं, जो भी जुर्म कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ वो लीगली एक्शन लेगा, कानूनी कार्रवाई करेगा, वो डिले नहीं करेगा। पर अगर किसी का प्लान ये है ऐसे आरोप लगा के किसी को फंसाना, तो फिर वो तुरंत एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वो किसी से एडवाइस लेगा, किसी से ज्ञान लेगा कि मुझे इनको फंसाने के लिए कैसा प्लान बनाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके की स्टोरी लिखवानी चाहिए। तो इसमें फिर वो डिले करेगा, वो है जो समय लेके पूरी प्लानिंग के तहत वो केस फाइल करेगा। तो ऐसे ही अपन अगर पत्नी की बात करते हैं, अगर पत्नी के साथ में 498 की घटना होती है तो फिर वो तुरंत एक्शन लेगी, वो डिले नहीं करेगी। पर अगर उसके साथ में ऐसी घटना हुई ही नहीं है, वो अगर झूठा केस दर्ज करवाती है, तो फिर वो प्लानिंग के तहत दर्ज करवाएगी, जिसमें फिर वो ज़्यादा समय लेगी। तो ऐसा ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। अगर पत्नी पति से अलग होने के 1 महीने यानी कि 30 दिन के बाद में 498 का केस करती है, तो इसका मतलब ये है कि उस पत्नी के साथ में 498 की घटना हुई ही नहीं है, उस केस को खारिज किया जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है ये। जजमेंट आज के समय के अंदर लगभग हर एक पति के मामले के ऊपर लागू होता है। हर एक पति को इस जजमेंट की सहायता से फायदा मिल सकता है, क्योंकि ज्यादातर पति के ऊपर जो 498 के केस होते हैं वो 1 महीने की देरी से तो हुए ही होंगे। 1 महीने की देरी से हो या फिर अधिक देरी से हो, तो वहां पे जजमेंट काम करेगा। वो अपने केस को इस जजमेंट की सहायता से इजीली खारिज करवा सकते हैं, क्योंकि इस जजमेंट के अंदर वो सारी बातें हैं जो हर एक पति के ऊपर लगभग हर एक पत्नी 498 के केस में लिखवाती है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों कुछ दिन पहले भी मैं इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं अपने इस चैनल के ऊपर, पर यहां पे मैं आपको आज के वीडियो के अंदर विशेष बात बताने वाला हूं, जो 3 नवंबर तक आपको ये काम करना है। तो ये 3 नवंबर आने वाला है, इस तक अगर आप ये काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका 101% सोल्यूशन हो जाएगा। 498 केस आपके ऊपर से खारिज होके ही रहेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की सहायता से आपका ये काम होने वाला है, और दीपावली ऑफर में ये काम आपका इजीली हो जाएगा। तो दीपावली ऑफर किस तरीके से काम करेगा, ये पूरी जानकारी आपको आगे मिलेगी। देखो, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 का केस किया है, उस 498 के केस में अगर आपकी पत्नी ने ये आरोप आपके ऊपर लगाए हैं कि मेरे पति, उनके घर वाले, रिश्तेदार, ये सारे लोग मिलकर मेरे से दहेज की डिमांड करते थे, मेरे से पैसे की डिमांड करते थे, मेरे साथ में मारपिटाई करते थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, मुझे धमकियां देते थे, मेरी जान लेने की इन लोगों ने कोशिश की है, मेरी ये कोई भी बात नहीं मानते थे, मुझे हमेशा परेशान करके रखते थे, और मेरा अब वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में इन सभी के खिलाफ अब लीगली एक्शन होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, 498 में इनको सजा मिलनी चाहिए। 498 सहित अन्य धाराओं के अंदर भी पत्नी ने अगर मुकदमा दर्ज करवाया है तो डेफिनेटली जजमेंट आपके काम आने वाला है। तो इतना गलत अगर उस पत्नी के साथ में हुआ है, वो पीड़ित हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, तो फिर वो तुरंत एक्शन लेगी। जब भी उसको मौका मिलता है, मौका जैसे उसको ऐसे मिलता है कि वो पति से अलग हो जाती है, तो उसको तुरंत एक्शन लेना होता है। अगर पत्नी पति से अलग होने के 30 दिन के बाद में अगर 498 का केस दर्ज करवाती है, इसका मतलब यह है कि उसके साथ में गलत हुआ ही नहीं है, फिर उसने बाद में कोई प्लानिंग बनाई है, षड्यंत्र बनाया है, फिर मनगढ़ंत कहानी के तहत उसने 498 का केस दर्ज करवाया है। इसका मतलब 498 का केस झूठा है, तो ये केस खारिज करने योग्य होगा। इसी बात पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर 498 केस को पूरी तरह से खारिज कर दिया और पूरे के पूरे पति पक्ष को पूरी तरह से बरी कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ साधारण भाषा के अंदर। अगर आपकी पत्नी भी आपके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाई है और आपसे अलग होने के अगर 30 दिन के बाद में उसने 498 का केस किया है, इसका मतलब वो केस झूठा है। उस केस को आप खारिज करवा सकते हैं, क्योंकि उसके पास में डिले करने का ऐसा कोई भी उपयुक्त रीजन नहीं है। उसने झूठे आरोप लगाए हैं, इस वजह से उसके पास में उन झूठे आरोपों के कोई भी एविडेंस नहीं है, तो केस डेफिनेटली खारिज हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपकी पूरी हेल्प करेगा। अब से पहले बहुत सारे पति लोगों का 498 केस में बहुत अधिक पैसा और समय बर्बाद हो चुका है, पर अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसकी सहायता से अपने ऊपर से 498 केस को बहुत कम समय में और बहुत कम पैसे के अंदर खारिज करवा सकते हैं। उनको अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मकसद ये है कि अब से पहले बहुत से पति लोग 498 के केस में परेशान हो चुके हैं, अब आगे पति लोग परेशान ना हो 498 केस में। इस वजह से मैं पहले भी 2 वीडियो इस चैनल के ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर बनाया हूं, और उन वीडियो के माध्यम से बहुत से पति लोग इस जजमेंट को ले भी चुके हैं, फायदा उठा भी चुके हैं, फायदा उठा भी रहे हैं। पर कई पति लोग जो इस जजमेंट को नहीं ले पाए हैं,
उनके लिए अब सुनहरा ऑफर है, दीपावली ऑफर है। 3 नवंबर तक ही केवल जजमेंट उन सभी लोगों को मिलेगा, उन पति लोगों को मिलेगा जो भी पीड़ित है 498 केस से, वो अपने ऊपर से 498 केस को ही जजमेंट की सहायता से खारिज करवा सकते हैं। तो इस जजमेंट को लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के द्वारा आप इस जजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।